नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। उन्होंने शनिवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा, मैं अपने क्रिकेट के सफर का ये अध्याय समाप्त कर रहा हूं। मैं अपने साथ अनगिनत यादें और कृतज्ञता लेकर जा रहा हूं। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पोलैंड और यूक्रेन दौरे से लौटते ही पीएम मोदी आज कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ उन्होंने की बैठक। ये बैठक पीएम आवास पर हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े पेंशन, एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली की तीसरी हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट करने के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई कठपुतली बनकर नाच रही है। जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है, इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों की एक तरफा हेडलाइन बन सके। हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दे दिया। सोमवीर सांगवान ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन की अपनी 2 देशों की यात्रा संपन्न करने के बाद दिल्ली वापस लौटे, जहां उन्होंने आज बैठक की। प्रियंका चोपड़ा के घर पर इन दिनों खुशियों का माहौल है। हाल ही में उनके कजिन बहन मन्नारा ने यहाँ पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ होली मनाते देखा गया था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब खबर है कि प्रियंका के छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने साउथ इंडियन एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय के साथ सगाई कर ली है। दोनों के रोका फंक्शन में प्रियंका पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ शामिल हुई थी। रोका सेरेमनी 30 मार्च को मुंबई में थी। नीलम तमिल और तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस है। नीलम का जन्म 5 अक्टूबर 1993 को मुंबई में हुआ था। एमटीवी स्टाइल चेक के लिए उन्हें पोर्टफोलियो ने सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद उन्हें एक्टिंग के भी कई सारे अवसर मिले। नीलम ने 2012 में मिस्टर 7 के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद 2013 में उन्होंने एक्शन 3D में काम किया। इसी साल उन्नोडु ओडुनाल के साथ उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं करने के बावजूद नीलम की परफॉर्मेंस की क्रिटिक्स ने बहुत सराहना की। बता दें कि नीलम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 21,000 फॉलोअर्स हैं। नीलम ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सिद्धार्थ चोपड़ा के साथ अपनी सगाई की तस्वीरें भी शेयर की है। दिलचस्प बात यह है कि नीलम के साथ सिद्धार्थ चोपड़ा की प्रेम कहानी का अंबानी कनेक्शन है। साल 2019 में सिद्धार्थ तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें अंबानी परिवार के ग्रैंड गणेश चतुर्थी फंक्शन में एक मिस्ट्री वुमेन के साथ देखा गया। बाद में पता चला कि वो नीलम है। ये खुलासा तब हुआ जब सिद्धार्थ ने जून 2019 में इशिता कुमार से अपनी सगाई तोड़ दी। ये कहते हैं वे कि शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये बात प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने बोली थी। नीलम उपाध्याय के साथ अपने रिश्ते से पहले सिद्धार्थ चोपड़ा की सगाई इशिता कुमार से हुई थी। इस जोड़े ने फरवरी 2019 में अपनी सगाई की घोषणा की और उसी साल अप्रैल में शादी करने की योजना बनाई थी। हालांकि आखिरी वक्त पर यह रिश्ता खत्म हो गया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में होगा। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई दफ्तर में होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, मैं अमित शाह से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था।
उस घोषणा पत्र में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें स्वशासन का एक लंबा दस्तावेज था। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी द्वारा बंद बुलाया गया था। कोर्ट ने ऐसा न करने को कहा है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई है वहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस आदि से ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलते हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय सामर्थ्य नहीं देना भी ये साबित करता है। वैसे भी आरक्षण संबंधित इनके बयानों से ये स्पष्ट नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में। ऐसी भ्रम की स्थिति है। असम बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भागा, जिसके बाद उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। असम के नागांव जिले में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद लोगों ने सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई ने शुक्रवार यानी 23 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को ये जानकारी दी गई कि उन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बचाव करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में सवालों के जवाब में टाल-मटोल और असहयोग का रास्ता चुना। केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है और इस याचिका के जवाब में सीबीआई ने दायर अपने विस्तृत हलफनामों में कहा है कि उसने आम आदमी पार्टी नेता को 25 जून 2024 को पूछताछ करने के बाद ही गिरफ्तार किया था। हलफनामे में कहा गया है कि यह आवश्यक था क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के संबंध में अन्य गवाहों में आमना सामना करना था, जबकि जांच के उचित निष्कर्ष के लिए ये आवश्यक था और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता जानबूझकर जांच को पटरी से उतार रहा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीबीआई के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। सीबीआई ने कहा कि हालांकि केजरीवाल के पास कोई मंत्री पद नहीं है, लेकिन समय के साथ ये सामने आया कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनके इशारे पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से लिए गए थे, जिनके पास आबकारी विभाग था। ऐसे तमाम छोटी बड़ी सभी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।